हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जे स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं? तो है पटना से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपाषाण युगीन उपकरण एवं मृदभांड प्राप्त हुआ है? तो उपयुक्त सभी, यानी कहाँ से? चेचर से भी प्राप्त हुआ है, मनेर से भी प्राप्त हुआ है और सोनपुर से भी प्राप्त हुआ है। आगे है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है, बराबर की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और राजगृह से प्राप्त हुआ है। किस? मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य। इसके बाद है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो दशरथ जो अशोक का पोता था, तो दशरथ का जो है गुफा लेख मिला है कहाँ से? बराबर नागार्जुनी की पहाड़ी से मिला है। इसके बाद है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? बिहार में जितने भी मौर्य अभिलेख पाया गया है उसकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी उसकी। इसके बाद है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। प्राकृतिक भाषा और लिपि ब्राह्मणी। इसके बाद बोध गया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? तो श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन है। बोध गया से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें जिस भिक्षु का वर्णन है वह भिक्षु कहाँ वाला था? तो कहाँ का था? तो श्रीलंका का भिक्षु था वो। इसके बाद है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, यानी पहले जो पाटलिपुत्र था, प्राचीन पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र के संबंध में जो जानकारी कहाँ से किस चीज़ प्राप्त हुआ है? तो भग्नावशेष से प्राप्त हुआ है, यात्रा वृत्तांत से प्राप्त हुआ है, धार्मिक ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, नहीं उपयुक्त सभी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद है, अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सहस्राम से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। इससे पहले भी था क्वेश्चन में। इसके बाद निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो नवादा से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं। इसके बाद है, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जातक कथा में जो स्वर्ण सिक्का के लिए किसका प्रयोग हुआ? तो निष्क। स्वर्ण सिक्का को जातक कथा में निष्क कहा गया है। इसके बाद है, निम्न में से किसके लेख नालंदा पाषाण से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था? कहाँ से पता चलता है? तो महीपाल के लेख से पता चलता है कि नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। इसके बाद है, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो नालंदा से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। कहाँ से? नालंदा से मिले हैं। इसके बाद है, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो देवपाल का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र से है। इसके बाद है, इस बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। इसके बाद है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोबारा क्वेश्चन है, तो तुगलक वंश के। इसके बाद है, मुगल कालीन बिहार में आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था, कौन था? तो मुल्ला तकिया। मुगल काल में मुल्ला तकिया आया था बिहार। इसके बाद, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो नालंदा से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है। राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी?
तो 1962 में हुई थी। बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहीं से नहीं, स्वर्ण सिक्के इनमें से कहीं से नहीं प्राप्त हुआ है। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? रजत मतलब चांदी के, तो रजत आहत कहा गया है। रजत आहत सिक्के कहाँ से मिला है? तो सभी जगह से, यानी कि लोहानीपुर से मिला है, मोतिहारी से मिला है और फतुहा से मिला है। इसके बाद मिथिला के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत में है। मिथिला के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मतलब कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तो कीर्ति लता से, कीर्ति पताका से, वर्ण रत्नाकर से, यानी उपयुक्त सभी से मिलता है। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से मिलती है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है। इन उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है कौन है? अथर्ववेद है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। इसके बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। कौन थे? तो कनिंघम थे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। क्या खोज की? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या क्या खोज किया है? केसरिया स्तूप चंपारण में, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ वह भी चंपारण में है। बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल भी प्राप्त किया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। बृहदारण्य उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है कौन है? तो बिहार से खरोष्टी लिपि नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिहार से न खरोष्टी प्राप्त हुआ है, न अरमाइक प्राप्त हुआ है और न ग्रीक प्राप्त हुआ है। इसके बाद बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से संबंधित है। शेर शाह के शासनकाल में ही द्विभाषिक अभिलेख का प्रचलन था। इसके बाद है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर। अकबर का अभिलेख बिहार में मिला है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय जो है उसे प्राप्त होता है। सियर उल मुताखरीन, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने किया है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया है। गुलाम हुसैन तबतबाई ने किया है। इसके बाद है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। अवसड जो गया में है, तो अवसड से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किस चीज़ का? तो रामायण का। रामायण का कथा दृश्य अंकित है उसके दीवार पर। इसका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया है? ब्रात्य। तो ब्रात्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राप्त किया गया है। मगध क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसके लिए ऋग्वेद में ब्रात्य शब्द से नवाजा गया है। इसके बाद बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके बाद मूल रूप से विहार, विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विहार शब्द का अर्थ होता है मठ, बौद्ध मठ होता है। तो इस तरह से कुछ बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।